पराजित हो जाना ही मुझे अच्छा लगता है। आज अपने भक्त के सामने मैं अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहा हूं। और बाकी रही प्रतिज्ञा की बात, न मैं यह प्रतिज्ञा भूला हूं न वह प्रतिज्ञा। तुम निश्चिंत रहो, मैं दुष्टों का भार उतार ही दूंगा तुम्हारे से। इसी बात का चित्रण भागवतकार कर रहे हैं। स्वनिगमम अपहाय, निगम माने प्रतिज्ञा, अपहाय माने छोड़ दिया, छोड़ कर। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से स्तुति करते हुए, भगवान के विविध रूपों की झांकी देखते हुए, उन रूपों को प्रणाम करते हुए 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य प्रार्थना करके भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया। अब भागवत की तो हर बात में ढूंढो तो रहस्य है। ये 11 मंत्र यहां पर क्यों हैं? क्योंकि ये माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष चल रहा था और एकादशी की तिथि थी। अब भीष्म पितामह का सारा शरीर बाणविद्ध है, तो अब मैं कहां से माधव के चरणों में समर्पित करने के लिए फूल लाऊं? तो वाणी के, आज एकादशी है, तो वाणी के 11 फूल मैं इनके चरणों में चढ़ा देता हूं। इसलिए 11 मंत्रों में प्रार्थना की। दूसरी बात, इस प्रार्थना की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है, देखो संस्कृत में 2 शब्द हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है अथ और दूसरा है इति। अथ क्या बतलाता है कि अब काम प्रारंभ हो रहा है। किसी काम के शुरुआत में, किसी ग्रंथ के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? अथ। B.R. चोपड़ा की महाभारत आपने देखा होगा सीरियल, उसमें सबसे पहले क्या आता है? अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। और यहां भीष्म पितामह अपनी स्तुति का प्रारंभ अथ से न करके कहां से करते हैं? इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पहला शब्द है इति, इतिमति। इति से कहीं प्रार्थना शुरू की जाती है, इति से तो समापन किया जाता है भाई। तो भीष्म पितामह ने कहा, सांवरे इति से मैं इसलिए प्रार्थना प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि इसी प्रार्थना के साथ मेरे जीवन की इति हो रही है। इसलिए आज की प्रार्थना मेरी इति से ही प्रारंभ हो रही है। यही मेरे जीवन की अंतिम प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे वर्णन आता है, विदुर जी महाभारत युद्ध का सारा समाचार जान करके तीर्थ यात्रा से लौटे और युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, कुशलता पूछी। चाचा जी इतने दिनों तक कहां रहे? हम लोगों की कोई खोज खबर नहीं लिया। बहुत सम्मान किया। रात आई और रात में अब विदुर जी अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र से मिलने जा रहे हैं। कौन धृतराष्ट्र? जिनके 100 बेटे महाभारत के युद्ध में मारे गए। उन धृतराष्ट्र से मिलने चले विदुर। प्रणाम किया। धृतराष्ट्र बोले, प्यारे विदुर, तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। आहा, जीवन में जो सुख मुझे कभी नहीं मिला वह सुख अब मिल रहा है विदुर। मेरे 100 बेटे थे, मुझे याद ही नहीं है कि कभी किसी बेटे ने मेरा पांव दबाया। और अब 5 पांडव बिना मेरा पांव बहुत देर तक दबाए, जब मैं बार बार कहता हूं
जाओ भैया सो, जाओ भैया सो, कब तक सोओगे? तब बार बार कहने पर पांडव मेरा पांव दबाना छोड़ करके सोने जाते हैं। पहले मुझे भोजन कराते हैं, मुझे जलपान कराते हैं, तब स्वयं जलपान करते हैं। मेरी आज्ञा के बिना कोई राजकार्य नहीं करते। बड़ा आनंद आ रहा है। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि प्रभु जरा अब बची हुई जिंदगी के दिनों को थोड़ा लंबा कर देना। विदुर जी ने कहा, अहो बलीयसीर जंतुर जीविताशायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। आहा, मनुष्य की जीवित रहने की लालसा इतनी भयंकर है कि आपने जिन पांडवों को मारने के लिए, भीमसेन को मारने के लिए जहरीला लड्डू दिया, लाक्षागृह में जिनको जलाने का पूरा प्रयास किया, कौन कौन सा अत्याचार आपने पांडवों के ऊपर नहीं किया। और आज उन्हीं पांडवों के दिए हुए पिंड, पिंड माने कौरा, पिंड माने कौरा, कुत्ते को क्या दिया जाता है? कौरा। तो भीमापवर्जितम पिंडम, भीमसेन के द्वारा दिए हुए कौरे को खाते हुए आपको लाज नहीं आती? एकदम शर्म लिहाज घोट करके पी गए, कुछ भी नहीं बची। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। राजन शीघ्रम निर्गम्यताम, महाराज धृतराष्ट्र निकल पड़ो ये माया छोड़ करके। पश्येदम भयमागतम, तुम्हारे सिर पर महाभय आ गया। महाभय कौन है? महाभय नाम है मृत्यु का। तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है और तुम जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। अब विदुर की, उनकी, धृतराष्ट्र की आंखें खुली। भैया मैं क्या करूं? मैं तो अंधा हूं, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकता, मैं करूं क्या? विदुर ने कहा, अंधे आप हो, अंधा मैं तो नहीं हूं, मेरे पीछे पीछे तो आप चल सकते हो। यहां एक प्रश्न है कि धृतराष्ट्र अपने सिर पर नाचती हुई मौत को नहीं देख पा रहे हैं, अब विदुर देख रहे हैं, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, इसके पीछे एक कथा है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य। राजधानी के समीप जंगल में रहते थे। कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी किया और गट्ठर बांध करके भगे और सिपाहियों ने उनको खदेड़ लिया। चोरों ने देखा कि अब हम पकड़े ही जाएंगे, तो मांडव्य ऋषि की कुटिया के अंदर सारा सामान रख करके कहीं इधर उधर छिप गए। सिपाही आए, उन्होंने देखा कि माल चोरी वाला तो रखा हुआ है, तो चोर भी अंदर होगा। अब अंदर महात्मा मांडव्य भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो चोरों की तरह पकड़ करके घसीटते हुए महात्मा मांडव्य को लेकर के गए राज दरबार में। राजा ने मांडव्य को बिना देखे ही आदेश दे दिया, उस समय के कानून के अनुसार, कि चोर को सूली पर चढ़ा दो। सो मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही सूली पर चढ़ाया गया, वैसे ही सीआईडी वालों ने रिपोर्ट दिया, अरे महाराज इन्हें उतारिए, ये तो महात्मा मांडव्य हैं। मांडव्य का नाम सुनकर के राजा घबरा गया और जल्दी से उनको शूली से उतारा गया। तब तक में थोड़ी सी शूली उनके शरीर के अंदर चुभ गई थी। उन्होंने कहा, इतनी शूली अब मानो मेरी शरण में आ गई है, और शरण में आई हुई को त्यागना नहीं चाहिए, इसलिए उतने पर से शूली को कटवा दिया गया और धंसी हुई शूली को अपने शरीर के अंदर लिए हुए मांडव्य जब तक उनका जीवन काल था तब तक जीवित रहे। मर करके यमराज के यहाँ गए। यमराज उनका स्वागत करने के लिए
सुंदर स्वरूप धारण करके स्वर्ण कलश में जल लेकर के आए। आइए महाराज, मैं आपका पांव तो धो लूं। मांडव्य ने पांव से ठोकर मारी और कलशा उधर जाकर के गिरा। मैं यहां तुझसे पांव धुलवाने नहीं आया हूं, तुझे दंड देने आया हूं। कांप उठे यमराज। महाराज क्या हुआ? हुआ ये कि मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। मैंने पाप क्या किया था जिसकी वजह से मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा, बताओ। यमराज ने जल्दी से चित्रगुप्त को बुलवाया। चित्रगुप्त ने बही खाता खोला। बोले, महाराज जी, आपकी उम्र जब 2.5-3 साल की थी तो बरसात के दिनों में आपकी कुटिया के बाहर पानी के साथ एक बरसाती कीड़ा काला काला बहा जा रहा था। आपने कुशा की नोक से उसके पीठ में छेद कर दिया। इसी अपराध का दंड आपको मिला कि आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ने कहा, यह बहुत गलत बात है। 2.5-3 साल के बच्चे को कोई अकल होती है? उचित अनुचित का कोई ज्ञान होता है क्या? यमराज, इधर लाओ अपना संविधान। मैं तेरे संविधान में संशोधन करूंगा। और संशोधन कर दिया कि 8 वर्ष तक की उम्र के बालक बालिका के द्वारा किए हुए अपराध उनका कोई भी दंड नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनमें अभी विवेक जागृत नहीं रहता। तो ये वो धरती है भारतवर्ष की, जहां के लोग यमराज के संविधान में भी संशोधन करने में समर्थ। बात यहीं पर नहीं खत्म होती। मांडव्य ने कहा, यमराज, अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, मैं तुझे शाप दूंगा। थर थर कांप रहे हैं यमराज। शाप दिया मांडव्य ने कि जाओ धरती पर मनुष्य बन जाओ। जब मनुष्य बनोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा कि धरती पर मनुष्य को किन किन विसंगतियों के बीच जीना पड़ता है। यहां से कानून छाटते हो बैठे बैठे, जाओ मनुष्य बनकर मजा चखो। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मनुष्य में बना दीजिए, लेकिन राजा न बनाइएगा। मांडव्य ने कहा, राजा तो तुझे बनना पड़ेगा। तब यमराज ने कहा, महाराज, राजा बना दीजिए तो बना दीजिए, लेकिन गुलाम मत बनाइएगा। कहा, नहीं, तुझे गुलाम भी बनना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को, यमराज को धरती पर एक साथ 2 रूपों में रहना पड़ा 100 वर्ष तक। राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर और दास के रूप में, गुलाम के रूप में दासी पुत्र विदुर। तो विदुर चूंकि साक्षात यमराज के अवतार ही हैं, इसलिए धृतराष्ट्र के सिर पर नाचती हुई मौत का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने किया। ना करके धृतराष्ट्र और गांधारी ने कल्याण की प्राप्ति कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात यहां याद आती है। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं। इस पर एक बात याद आई। एक गांव में बड़ी भयानक आग लग गई। अब सब लोग भाग खड़े हुए। अब उस आग में 2 लोग जल रहे हैं। कौन कौन? एक था अंधा और एक था लंगड़ा। अब दोनों आग से घिर गए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अंत में लंगड़े ने कहा, अंधे भैया, मुझे अपने कंधे पर बैठा दो, रास्ता मैं दिखाऊंगा और चलोगे तुम, और इस प्रकार से हम दोनों आग से बाहर निकलते हैं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठाया और लंगड़े ने मार्ग दिखाया और अंधा चला और दोनों आग से बाहर निकल गए। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, लंगड़ा है बुढ़ापा, लंगड़ा है बुढ़ापा और अंधी है जवानी। तो अगर इन दोनों का मेल हो जाए, ओ अंधा यौवन अगर वृद्धों के अनुभव के मार्गदर्शन में चले, तो धरती पर इस कलयुग में भी स्वर्ग उतरने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे प्रसंग आता है कि अर्जुन द्वारिका बार बार जाते रहते थे, उनके मामा का घर ही था। इस बार भी गए, लेकिन इस बार जब गए तो 7 महीना बीत गए, वापस ही नहीं आए। इधर युधिष्ठिर और भीमसेन बैठे हैं। युधिष्ठिर बहुत रो रहे हैं, प्यारे भीमसेन क्या हुआ? 7 महीने बीत गए, अर्जुन आ नहीं रहा है, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति वा कस्य हेतोः कंपतीव च मे मनः। मेरा मन तो कांप रहा है, लगता है कुछ अनहोनी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण धरती को छोड़ करके चल दिए हों? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कृष्ण चले जाएंगे तो कलयुग लग जाएगा, और कलयुग का कोई लक्षण अभी प्रकट नहीं है। अतः श्री कृष्ण अभी गए नहीं, तो क्या बात है? मेरा हृदय इतना कांप क्यों रहा है? इसी बीच द्वारपाल ने सूचना दिया, महाराज अर्जुन भैया आ रहे हैं। अर्जुन आए, युधिष्ठिर ने देखा, क्या यही मेरा अर्जुन है? कहां अर्जुन का चमचमाता हुआ तेजस्वी चेहरा, उभरी हुई छाती, पुष्ट भुजाएं, और कहां ये मरियल सा? ये है कौन? क्या यही मेरा अर्जुन है? अर्जुन भैया तुझे हो क्या गया? अर्जुन ने बड़ी मरियल आवाज में कहा, वंचितो हम महाराज। राजन हम ठग लिए गए। किसने ठग लिया? बोले हरिणा बंधुरूपिणा, हमारे बंधु बांधव, हमारे रिश्तेदार बन करके भगवान श्री हरि ने हमको बुरी तरह से ठग लिया। जब तक वे रहे तब तक उन्हें हम अपने मामा का लड़का ही समझते रहे, उनका कोई मूल्य नहीं किया, उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी हम लोगों ने नहीं दिया। आज जब वे चले गए धरती को छोड़ करके, तब मुझे मालूम हुआ कि उनका क्या मूल्य था। मैंने शंकर जी को अपनी तपस्या से संतुष्ट किया, और उसके बाद भगवान शिव किरात वेश में आए, और मैंने उनको किरात वेशधारी भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। माया किरातम गिरिशम दुतोष। तो मैं यही समझता था कि अर्जुन ये तेरा पराक्रम है। वाह, तुमने भगवान शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट कर दिया। लेकिन अब श्री कृष्ण के जाने के बाद प्रत्यक्ष दिख रहा है, अर्जुन इसमें तेरी कोई करामात नहीं थी, ये तो श्री कृष्ण की कृपा थी जिसने तुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान करवाया। मैं सशरीर स्वर्ग गया, इंद्र ने मुझे अपने आधे सिंहासन पर बैठाया, मैं गदगद हो गया, अंदर ही अंदर अपनी प्रशंसा करने लगा। आज भगवान के जाने के बाद महसूस हो रहा है कि अर्जुन ये तुम्हारा कमाल नहीं था, ये भगवान की कृपा थी जिसने तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाया। आज ये सब महसूस हो रहा है। तब और ज्यादा महसूस हुआ जब भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन मैं परम धाम प्रस्थान कर रहा हूं, तुम 2 काम करना। सारे द्वारिका वासियों से कह देना कि द्वारिकापुरी को खाली कर दें, कहीं अन्यत्र रहने लगे, क्योंकि मेरे त्याग देने के बाद शीघ्र ही द्वारिका को समुद्र डुबो देगा, समुद्र प्लावयिष्यति। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा ये है कि तुम हमारे समस्त रनिवास को अपने साथ लेकर के इंद्रप्रस्थ चले जाओ। तो द्वारिका वासियों ने भगवान की आज्ञा पाकर के द्वारिकापुरी को खाली कर दिया, समुद्र ने द्वारिका को डुबा दिया समय पा करके। और
आप सब लोग जानते हैं सैटेलाइट से ठीक ठीक देखा जा रहा है समुद्र के अंदर अच्छी खासी बसी हुई द्वारिका नगरी को लोग देख रहे हैं। उसकी खुदाई की भी बातें चल रही हैं। तो और उस डूबी हुई द्वारिका का थोड़ा सा उभरा अंश आज भी विराजमान है, जिसे लोग क्या कहते हैं, द्वारिका जाने वाले सब वहां गए ही होंगे, भेंट द्वारिका, जहां श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। वह स्थान अब भी उभरा हुआ है। तो भगवान की द्वितीय आज्ञा का पालन करते हुए मैं उनकी रानियों को लेकर के चला और जंगल में भीलों ने, वनवासियों ने हमारे ऊपर कर दिया हमला। मैंने उनको ललकारा, है क्या लड़कपन करते हो, मालूम है मेरा नाम अर्जुन है और गांडीव नाम है मेरे धनुष का। लेकिन उन भीलों ने डंडों और लाठियों से मार मार करके मुझे हरा दिया। मेरा गांडीव धनुष धरा का धरा रह गया, मैं हार गया और भगवान की रानियों को लेकर के भील और वनवासी चले गए। इस संबंध में हमें ब्रह्म पुराण में एक कथा पढ़ने को मिलती है। संक्षेप में सुन लीजिए कि दुर्वासा जी चले जा रहे थे आकाश मार्ग से और तमाम अप्सराएं आकाश गंगा के जल में स्नान कर रही थी। उन्होंने दुर्वासा जी को देखा और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, बोले, ए बालिकाओं तुम वरदान मांगो। उन्होंने वरदान मांगा कि श्री भगवान मेरे पति, हमारे पति हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा एवमस्तु। और इसके बाद जब दुर्वासा जी नजदीक आए और उनके असुंदर वेश को देखा, उन बालिकाओं ने, अप्सराओं ने, तो उनको बरबस हंसी आ गया। और कुछ अप्सराएं तो बोल पड़ी व्यंग में, आहा हा देखो तो ये बाबा कितने सुंदर हैं। यह व्यंग सुन करके दुर्वासा जी तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, दुष्टो, भगवान तो तुम्हारे पति होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुम वनवासियों के हवाले भी हो जाओगे। तो वही दुर्वासा जी की वाणी आज सत्य हो रही है। अर्जुन हार गए और भगवान के सारे रनिवास को एक वनवासी लेकर के चले गए। एक कथा ब्रह्म पुराण में आपको मिलेगी। जो अष्ट पटरानियां थी, जो अष्ट प्रकृतियों का अंश थी, वे तो, उनका तिरोधान तो भगवान के साथ ही हो गया। अब ये बाकी जो 16,100 रानियां थी, उनकी एक कथा है जो वनवासियों के हाथों में पड़ गई। अच्छा, अब भागवत की अगली घटना सुनिए। जैसे ही अर्जुन के मुंह से सुना कि भगवान चले गए, बगल वाले कमरे में कुंती बैठी थी, जो ही सुना कि भगवान गए, त्यों ही लुढ़क गए, उनके प्राण निकल गए। इतनी शीघ्रता तो भगवान के विरह में मरने में महाराज दशरथ ने भी नहीं किया। उनको तो 5 दिन लग गए और छठे दिन उनके प्राण निकले। लेकिन कुंती ने तो सबका नंबर काट दिया। जैसे ही सुना वैसे ही उनके प्राण निकल गए। माता की यह दशा देख करके पांडवों ने निर्णय लिया, अब जिस धरती को भगवान ने छोड़ दिया वह धरती हमारे रहने के योग्य नहीं है। और अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांडव चल पड़े स्वर्ग की ओर। बद्रीनारायण पहुंचे, उसके आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। अब सारा रास्ता बर्फीला, फिसलन भरा। सबसे पीछे चल रही थी द्रौपदी, फिसल करके एक जगह गिर पड़ी। अरे मैं गिर पड़ी। दुर्योधन गंभीर भाव से बोले, द्रौपदी तुमको गिरना ही था। क्यों?
इसलिए कि तुम हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन तुम्हारा विशेष अनुराग अर्जुन के प्रति था। इस अपराध के कारण तुम सशरीर स्वर्ग जाने की अधिकारिणी नहीं रही। थोड़ा दूर चलने पर सहदेव भी गिर पड़े फिसल के। भैया मैं भी गिर पड़ा। हाँ सहदेव, तुम्हें भी गिरना ही था, क्योंकि तुम्हें अपने शारीरिक सौंदर्य का बड़ा अभिमान था। और अभिमानी व्यक्ति स्वर्ग कहां जाएगा सशरीर। आगे बढ़ी यात्रा, नकुल भी फिसल गए, गिर पड़े। भैया मैं भी गिरा। हाँ तुमको भी गिरना ही था, क्योंकि तुम्हें अपनी असी विद्या माने तलवार चलाने की कुशलता और अश्व विद्या, ये घोड़ों का पालन पोषण, घुड़सवारी, ये इन दो विद्याओं का बड़ा अभिमान था। इसी अपराध से तुम गिर पड़े। यात्रा आगे बढ़ी, एक जगह अर्जुन भी फिसले और गिर पड़े। भैया मैं आपका प्यारा अर्जुन भी गिर पड़ा। हाँ अर्जुन, तुमको भी गिरना ही था। अभिमान तुम्हें भी ले डूबा। कौन सा अभिमान? अभिमान ये कि मेरा जैसा धनुर्धर कोई दूसरा नहीं है। इसी अभिमान ने तुम्हारा आज बंटाढार कर दिया और तुम सशरीर स्वर्ग जाने से वंचित रह गए। यात्रा आगे बढ़े, अब भीमसेन भी फिसले और गिर पड़े। भैया आप अकेले जाओगे क्या? मैं भी तो गिर पड़ा, उठाइए। कहा भीमसेन तुमको भी गिरना था। तुम्हें दोहरा अभिमान था। एक तो यह कि शारीरिक बल में मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, और दूसरे गदा युद्ध में मेरी टक्कर का कोई नहीं है। और इन दो अभिमानों के कारण तुम सशरीर स्वर्ग जाने से रह गए, चूक। अब अकेले युधिष्ठिर चले जाए। अचानक देवराज इंद्र विमान लेकर के प्रकट हुए। युधिष्ठिर चलो भैया, हम तुम्हें ले चलने के लिए विमान लेकर आए हैं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, पीछे देखा तो पीछे हरिद्वार या ऋषिकेश से ही एक काला काला कुत्ता पांडवों के पीछे लग गया था। युधिष्ठिर जी ने उसे इशारा किया, चलो बेटा विमान पर चढ़ो। अर्जुन को हंसी, इंद्र को हंसी आ गई। अरे कुत्ता स्वर्ग जाएगा, कुत्ता विमान पर चढ़ेगा? क्यों महाराज? कहा तुमको इतनी भी अकल नहीं है? कुत्ते के लिए विमान लेकर के मैं आया हूं। महाराज मैं लेकिन कुत्ते को नहीं छोड़ सकता, लेकिन कुत्ता विमान पर बैठ नहीं सकता। तो महाराज ऐसा विमान मुझे मंजूर भी नहीं है। हम उस देश के निवासी हैं जहां अग्नि के सामने केवल 7 कदम चल लेने पर कई कई जन्मों तक संग साथ निभाने की प्रतिज्ञा की जाती है। और यह कुत्ता तो मेरे साथ न जाने कितने 1000 कदम चल के आया। इसे छोड़ करके स्वर्ग जाना मुझे मंजूर नहीं है। आपका स्वर्ग आपको मुबारक। युधिष्ठिर ने कहा। अब आगे जब देखा कुत्ते की ओर, तो कुत्ता गायब हो गया था और उसकी जगह पर साक्षात धर्म देवता प्रकट हुए। युधिष्ठिर जी को आलिंगन कर लिए। बेटा यह हम दोनों मिल करके तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए, और चलो विमान पर बैठो। और इस प्रकार से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए। अब इधर गद्दी पर राजा परीक्षित बैठे। आज महाराज परीक्षित अपनी प्रजाओं का मुआयना करने के लिए चौड़ी सड़क पर रथ से चले जा रहे हैं। जरा देखूं मेरी जनता कैसे रह रही है। चारों तरफ नर नारी, सड़क के इस पार पुरुष, उस तरफ स्त्रियां, जयकार हो रही है। इसी जयकार का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी भागवत में कि सारथ्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णोः
भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। इस मंत्र में बताया गया कि सड़क के एक ओर से आवाज आती है कि ये वही पांडवों के वंशधर परीक्षित हैं, जिन पांडवों ने भगवान को अपना सारथी बना लिया था। दूसरा बोला, अरे तुम सारथी की बात करते हो, पांडवों ने तो श्री भगवान को अपना पार्षद बना लिया था। तीसरा बोल पड़ा, तुम पार्षद की बात करते हो, ये उन पांडवों का वंशधर परीक्षित है जिन पांडवों ने श्री भगवान को वीरासन पर बैठा दिया। वीरासन का मतलब, इसका वर्णन आपको महाभारत ग्रंथ में मिलेगा कि रात्रि में पांडव अपने अपने शिविर में सोते थे और वीर आसन पर बैठ करके धनुष बाण हाथ में लेकर के श्री कृष्ण रात भर पहरा देते थे। उसी बात की याद दिला रहे हैं भागवत में। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणाम। और भगवान सदा पांडवों का अनुगमन करते थे, सर्व समर्थ होते हुए भी पांडवों के पीछे पीछे चलते थे। आगे आगे पांडव, पीछे पीछे श्री भगवान। इस प्रकार अपने खानदान का, अपने वंश का गुणगान सुन करके राजा परीक्षित की छाती फूल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। जैसे जैसे अपने खानदान की प्रशंसा सुनते हैं जनता के द्वारा, वैसे वैसे उनके हृदय में भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे, भगवान के चरण कमलों में उनकी भक्ति बढ़ती ही जाती है। रथ घनघोर जंगल के बीच पहुंचा, जहां परीक्षित ने देखा एक गाय बहुत दुबली पतली और एक बैल बिल्कुल दुबला पतला। ये दोनों खूब रो रो करके आपस में बात कर रहे हैं। परीक्षित एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए और दोनों की गाय बैल की बात श्रवण करने लगे। बैल ने अपनी व्यथा बताई, गाय ने अपनी व्यथा बताई। सुन करके परीक्षित ने समझ लिया, इस प्रकार की भेद भरी बातें कहने वाली ये गाय साधारण गाय नहीं है, अवश्य ही ये साक्षात धरती माता है गाय के रूप में। और यह जो बैल है, बृखस्तु भगवान धर्म, ये मुझे लगता है कि साक्षात धर्म देवता। इसी बीच एक काला काला व्यक्ति मुकुट सिर पर धारण किए हुए आया और गाय और बैल को बेतहाशा पीटने लगा। यह देख करके राजा परीक्षित के नेत्रों से स्फुलिंग निकलने लगे, चिंगारियां। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद हंस बलान बली। क्यों रे, तू कौन है? मेरे राज्य में बलवान होकर के निर्बलों को सताता है। अभी मैं तुझे दंड देता हूं। तलवार निकाला महाराज युधिष्ठिर ने और उस दुष्ट को मारने के लिए आगे बढ़े। जब उसने देखा कि परीक्षित मुझे मारने आ रहे हैं, तो तुरंत अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख दिया और दंड की तरह दंडवत किया, शरणागत हो गया। तब परीक्षित ने कहा, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं पांडवों का पौत्र हूं, तो अपने वंश की मर्यादा के अनुसार शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अतः अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम हो बड़े दुष्ट, ये बताओ तुम हो कौन? उस व्यक्ति ने कहा, मैं राजा हूं। राजा? क्यों रे, राजा तो मैं हूं, तू कहां का राजा है? उसने कहा, राजन, मैं देश का राजा नहीं हूं, फिर मैं काल का राजा हूं। यह जो समय चल रहा है, इस समय का अधिष्ठाता मैं हूं। यह मेरा समय है, मेरा युग है, मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित, ओ हो, तुझे ही तो मैं ढूंढ रहा था कि पकड़ूं कलयुग को और मार दूं, लेकिन अब क्या करूं? अब तो मैंने तुझे अभयदान दे दिया। ऐसा करो, तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ और कभी मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना। कलयुग ने कहा, राजन,
मैं जहां जहां भाग करके जाता हूं हर जगह तुम मुझे दिखाई देते हो, तुम पूरी धरती पर छा गए हो, कहां जाऊं मैं? इसका भावार्थ क्या है? इसका भाव यह है कि जो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा होता है वह अगर राजा बनता है तो उस धर्मात्मा राजा का प्रभाव भले ही किसी एक देश में हो, उसका राज्य भले ही किसी एक देश में हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरी धरती पर रहता है। अब एक उदाहरण, हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, सारी धरती के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। लोग कहते भी हैं, अरे भाई मोदिया पूरी दुनिया में छाए गया है, जहां देखो उसी की चर्चा है। तो भागवत वही कह रही है कि राजन, जहां जाता हूं आपका प्रभाव दिखाई देता है। इसका अर्थ यही है कि राजा यदि धर्मात्मा है तो उसका राज्य भले ही अपने देश में है, लेकिन उसका प्रभाव सारी धरती पर रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राजन, हमें कुछ जगहें बता दो, वहीं हम रहने लगे। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लड़ पाएंगे भी नहीं। अब राजा परीक्षित कलयुग को रहने के स्थान दे रहे हैं। हे कलयुग, इन स्थानों पर जाकर के रहो। स्त्रियोक्षा मृगया पानम, स्त्रियां जहां औरतें रहें वहीं तुम भी रहो। अब देवियां जो हमारे सामने बैठी हैं, हम देख रहे हैं कि इनका मुंह फूल गया। ये कौन सी बात हुई? यही सब भागवत में लिखा है कि जहां औरतें रहें वहां कलयुग रहेगा। नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जैसे वह फूल बेकार ही है जिसमें सुगंध न हो, निर्गंधायु किंशुका, वैसे भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की जो नारियां हैं, उनका एक लक्षण है। कौन सा लक्षण? नारीणाम भूषणम लज्जा। भारतवर्ष की आर्य नारियों का आभूषण लज्जा है। तो कहना यह है कि हे कलयुग, जहां निर्लज्ज औरतें रहें वहीं उन निर्लज्ज औरतों के बीच में तुम जाकर के रहो। वो सभी स्त्रियों के ऊपर लागू नहीं होता। अगला स्थान दिया जूत क्रीड़ा को, यानी जुआ के खेल को। अब इसके बारे में हम क्या कहें? गुरुजनों ने ये शिक्षा दी ही नहीं, घर में भी ये पाठ पढ़ने को नहीं मिला कि जुआ कैसे खेला जाता है। इतनी बात जरूर पढ़ने को मिली है कि बढ़िया एक नंबर का जुआरी वही बन सकता है जो एक नंबर का झूठा हो, जो झूठ बोलने में एकदम उस्ताद हो, वही बढ़िया जुआरी भी हो सकता है। जुआ का खेल और सत्य वचन, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जुआरी अगर सत्यवादी है तो उसको जुए के खेल में हारना ही पड़ेगा। जुआ खेला गया शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में, तो कौन जीता कौन हारा? तो जुए के खेल का मतलब कि जहां झूठे लोग रहते हो वहां हे कलयुग, उन्हीं झूठों के बीच में तुम भी रहो। तीसरा स्थान मृगया। मृगया का वैसे तो अर्थ है शिकार, तो शिकार में कौन सा कलयुग रहेगा? नहीं, तो शिकार का अर्थ यहां पर क्या है? संतों ने बताया, जहां बलवान दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करे, जहां धनवान गरीबों को रहने ही न दें, जहां अधिकारी अपने कर्मचारी की गर्दन पर चढ़ा रहा है, इतनी मेहनत करावे कि उसका खून ही निचोड़ ले, तो ऐसे अधिकारी, ऐसे धनवान, ऐसे बलवान, यही जो है यही शिकारी कहे गए। और इन्हीं के पास हे कलयुग जाकर के रहो। अंतिम स्थान दिया पानम।
पानम का मतलब क्या? पान खाना? नहीं, पान का मतलब मदिरा पान। मदिरा पान का मतलब केवल मदिरा ही नहीं, कोई भी नशे का पदार्थ। क्यों? नशे में कौन सी बुराई है? नशे में सबसे बड़ी बुराई ये है, नशा करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं किस खानदान में पैदा हुआ हूं और मैं कर क्या रहा हूं। इन सब बातों को नशेड़ी भूल जाता है, शराबी भूल जाता है और अपनी सारी कुल मर्यादा को ताक पर रख करके वह शराब इत्यादि पीता है। आपने कथा सुनी होगी, हाथी पर सवार होकर के राजा और मंत्री आ रहे हैं। शाम का वक्त है और एक शराबी झूमता हुआ निकला, राजा से बोला, हाथी कितने में बेचेगा? राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने तलवार निकाला मारने के लिए। मंत्री ने कहा, नहीं राजन, क्षमा करो, इसको हम सवेरे आपके दरबार में हाजिर करेंगे। अगले दिन सुबह मंत्री उसको लेकर के दरबार में आया। मंत्री ने कहा, क्यों भैया, कल तुम राजा साहब का हाथी खरीद रहे थे? हाँ, तो बोलो कितनी कीमत दे दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, भैया वो जो हाथी खरीदने वाला था वो तो 2 घंटे के बाद ही चला गया। वो शराब का नशा कितनी देर तक रहेगा? 2 घंटा। तो वह व्यक्ति थोड़ी हाथी खरीद रहा था, वो तो नशा था जो हाथी खरीद रहा था। ये 4 स्थान कलयुग को दिया। कलयुग ने कहा, महाराजन आपने जगहें तो हमको रहने के लिए 4 दिया, लेकिन चारों जगहें गड़बड़े दिया। कोई एक खूबसूरत जगह दे दो रहने के लिए, बढ़िया सा घर। पुनश्च याचमानाय, इस प्रकार कलयुग ने जब फिर से याचना किया तो जात रूपमदात प्रभु, तो सर्वसमर्थ राजा परीक्षित ने उसको 5वां स्थान दिया, जात रूप। जात रूप जानते हो? जात रूप आप सब लोग पढ़े लिखे हो, जात रूप जानती होंगी। जात रूप कहते हैं सुवर्ण को, सोने को, गोल्ड को, जिसकी अंगूठी बनी हुई है। तो सुवर्ण ये स्थान दे दिया। कलयुग प्रसन्न हो गया और कलयुग गायब हो गया। और अब राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि मुझे तो बड़ी जोरों की प्यास लगी है। हे भगवान, अगर जल न मिला तो अब मेरे प्राण ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। क्या पांडवों का वंशधर सम्राट परीक्षित आज इस घनघोर बियावान निर्मानुष अरण्य में जल के बिना मर जाएगा, प्यास से मरेगा? ओहो, मैं क्या करूं? पानी का तो कहीं नामो निशान नहीं। ये सामने को दूर पर धुआं कैसा उठ रहा है? तब विद्यार्थी जीवन की बात राजा परीक्षित को याद आई। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने पढ़ा था, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां आग है। अब अगर आग है तो किसी ने इस आग को जलाया होगा, आग जलाने वाला मनुष्य भी वहां पर होना चाहिए। यह तर्क करते हुए राजा परीक्षित धुएं की ओर आगे बढ़े और सचमुच वहां एक आश्रम था। आश्रम के दरवाजे पर एक महात्मा बैठे थे। अरे वो महात्मा, उनका शरीर तो एकदम हड्डियों का ढांचा था। हवा बहे अगर तेज तो उड़ चले महात्मा जी, ऐसे महात्मा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रणाम, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल की व्यवस्था करिए। महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब दे? महात्मा को तो समाधि लग गई है ना। समाधि का मतलब कि शरीर तो बैठा हुआ है और शरीर के अंदर जो चेतना है, जो चेतन शक्ति है, वह भगवान से मिलन का आनंद ले रही है। तो ऐसी स्थिति में भला कोई कैसे बोले?
इसी बात को कहा गया कि मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले, मगन भया तो को बोले, मगन भया तो को बोले। हंस पाया मान सरोवर, हंस पाया मान सरोवर, हंस पाया मान सरोवर, हंस पाया मान सरोवर। काल तलैया को डोले, मन मगन भया तो को, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। हंस पाया मान सरोवर, हंस पाया मान सरोवर, काल तलैया तो डोले, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। लेकिन महात्मा की इस दिव्य विलक्षण स्थिति को राजा न समझ पाए। उन्होंने सोचा है कोई ढोंगी है बैठा हुआ है और जानबूझ करके मेरा अपमान कर रहा है। अब महात्मा है इसलिए इसे दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो मैं करूंगा। इधर उधर देखा, एक सांप पड़ा हुआ था और उसी को धनुष के किनारे से पकड़ा और माला की तरह महात्मा के गले में पहना दिया। यह दृश्य आसपास खेलने वाले बच्चे देख रहे थे। उन्होंने जाकर के इस महात्मा के बालक से बताया, पुत्र से। उस बच्चे का नाम था ऋष्यशृंग। भैया श्रृंगी, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प। वो बालक आया, देखा पिताजी के वक्षस्थल पर सांप। उसने सोचा मेरे पिताजी तो गए, क्योंकि सांप मरा हुआ है या थोड़ी वो जान पाया बच्चा। उसने तो यही सोचा कि जिसके गले में सांप है तो सांप ने अवश्य काटा होगा, मेरे पिताजी मर गए होंगे। रोने लगा। ये दुष्टता की किसने? साथ वाले बच्चों ने बताया, एक राजा आया था, अपना नाम परीक्षित बचा रहा था। तुरंत वो बालक क्रोध से आग बबूला हो गया और सामने कौशिकी नाम की नदी बह रही थी। तुरंत जल से आचमन किया और फिर हाथ में जल लिया और वज्र चला दिया राजा परीक्षित को। इंद्र वाला वज्र नहीं, कौशिक्यापौपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। राजा परीक्षित के ऊपर अपनी वाणी का वज्र चला दिया, शाप दे दिया भयानक। क्या? जिसने मेरे निरपराध पिता के गले में यह सर्प डाल दिया है, मेरे वाक्य की प्रेरणा से 7 दिनों के अनंतर नागराज तक्षक उसे आकर के डस ही लेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये वाणी रूपी वज्र महाराज परीक्षित के ऊपर चला दिया उस ब्राह्मण कुमार ने। राजा परीक्षित इस घटना से बेखबर अपनी राजधानी पहुंचे। गर्मियों के दिन थे। घर पहुंच करके पहला काम क्या किया कि सिर से मुकुट उतार करके मेज पर रखा। हे भगवान, गजब हो गया। जैसे ही मुकुट सिर से उतारा वैसे ही तड़प उठे। ओहो हो, हाय हाय, मैं ये क्या कर बैठा? कहाँ मैं पांडवों के पवित्र वंश में पैदा होने वाला, और कहाँ मैं ऐसा भयानक अपराध, समाधि मग्न एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाल दिया। हे प्रभु, अब इस ब्राह्मण द्रोही शरीर को मैं रखना नहीं चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम। आज ही मेरा राज्य, मेरा भरा पूरा खजाना और मेरा शारीरिक बल और मेरा सैन्य बल, ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। यही प्रार्थना भगवान से कर रहे थे राजा परीक्षित। इसी बीच समाचार मिला कि राजन, आपको शाप हो गया है कि 7 दिनों में तक्षक नाग आपको काट लेगा।
अब भागवत में साफ लिखा हुआ है क्या, ससाधु मैंने द्विजवर्य तक। सूत जी कथा सुनाते हुए ऋषियों से कह रहे हैं, हे ऋषियों, जब ये शाप का समाचार राजा परीक्षित ने सुना तो ससाधु मैंने, यह समाचार उनको बड़ा अच्छा लगा कि मुझे 7 दिन में तक्षक नाग काट लेगा। और तत्काल उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, राज तिलक किया, सिंहासन पर बैठाया और बिना किसी विलंब के निकल पड़े। गंगा जी के किनारे किनारे राजा परीक्षित चले जा रहे हैं। बिजली की तरह ये समाचार फैल गया है, राजा परीक्षित ने राज्य त्याग दिया है। यह समाचार पाकर के बड़े बड़े महात्मा राजा परीक्षित के पास आए, उनको घेर करके चलने लगे। आजकल का जो मुजफ्फरपुर जिला है, वहीं गंगा जी के तट पर शुक्ताल नामक स्थान में उत्तर की ओर मुंह करके राजा परीक्षित ठीक गंगा जी के तट पर बैठ गए और सारे महात्माओं से 2 प्रश्न किया। कौन से प्रश्न किया? सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम। हे महात्माओं, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सारे मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और म्रियमाणैश्च, मेरी तरह जो म्रियमाण हैं, जिनके मौत का टाइम एकदम मुकर्रर हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अब तो संशय में पड़ गए, कौन सा अनुष्ठान करवाएं, 7 दिन का समय है। अब महात्मा किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसी बीच ऐसा लगा मानो गंगा जी के तट पर सैकड़ों सूर्य इकट्ठा उदय हो गए हों। सबकी आंखें चौधियाई गई। थोड़ी देर के बाद जब नयन ज्योति वापस आई तो सबने देखा कि सभा के बीच में सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हो गए हैं। सबने उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने भी उनको प्रणाम किया और उनका स्वागत करते हुए बोले, भगवान, आप क्या करने यहाँ आए हैं मैं जानता हूं। आप मुझे भगवान की सुंदर कथा सुनाने आए हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आप मुझे भगवान की कथा का, श्री हरि का रस पिलाने आए हैं, मैं आपकी वंदना करता हूं। प्रभो, मैं जानता हूं कि आप योगियों के गुरु हो। मैं यह भी जानता हूं कि आपका दर्शन दुर्लभ है। अब आप यहां आ गए, यह हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव, निवेदन यह है कि मैं भव सागर में डूब रहा हूं, किनारा कहां पर है मुझे दिखला दीजिए गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है। परीक्षित ने इस प्रकार से इसी शब्दावली में सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। हरि गुण सुनाने वाले स्वागत करो तुम्हारा। हरि गुण सुनाने वाले स्वागत करो करूं तुम्हारा।
दुर्लभ दरस तुम्हारा भगवन भगवन यहाँ पधारे भगवन यहाँ पधारे सौभाग्य है हमारा भगवन यहाँ पधारे सौभाग्य है हमारा हरि रस पिलाने वाले हरि रस पिलाने वाले वंदन करो तुम्हारा हरि गुण सुनाने वाले स्वागत करो तुम्हारा स्वामी से झुका है पावन चरण कमल में स्वामी ये सर झुका है पावन चरण कमल में गुरुदेव अब संभालो ये दास है शरण में स्वामी अब संभालो ये दास है शरण में भाव सिंधु में भाव सिंधु भव सिंधु में पड़ा हो भव सिंधु में पड़ा हो दिखलाए किनारा भव सिंधु में पड़ा हो दिखला दो किनारा हरि सुनाने वाले करो तुम्हारा हरि सुनाने वाले स्वागत करो तुम्हारा
सब ने गुरुदेव भगवान का, श्रीमद् परमहंसाचार्य सुखदेव जी का भाव भरा स्वागत किया। राजा ने वही अपने प्रश्न सुखदेव जी के सामने भी रखे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, जो बिल्कुल म्रियमाण है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और समस्त मानवों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यहीं से सुखदेव जी महाराज और परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में कहो तो यहीं से असली भागवत शुरू होती है, परीक्षित का और सुखदेव जी महाराज का दिव्य संवाद, जिसमें सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान किया है। सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से, ब्रह्मा जी से सनकादि कैसे प्रकट हुए, पश्चात रुद्र भगवान कैसे प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के अंग अंग से विभिन्न प्रकार के प्राणी प्रकट हुए, अप्सराएं प्रकट हुए, गंधर्व प्रकट हुए, ऋषि महर्षि प्रकट हुए, 10 ब्रह्मर्षि प्रकट हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इसके पश्चात माता पिता के संसर्ग से सृष्टि प्रारंभ हुई, इसका वर्णन आया। और संसार की सर्वप्रथम माता कौन? देवहू शतरूपा। और सर्वप्रथम पिता कौन? स्वयंभू मनु। इनका नाम स्वयंभू कैसे पड़ा? स्वयंभू नाम है ब्रह्मा का, और व्याकरण के नियम के अनुसार स्वयंभू का जो बेटा वो स्वयंभू। तो स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। मनु महाराज के 5 संतान। सबसे पहले जिक्र आया 3 बेटियों का। आप जगह जगह पर भागवत में देखेंगे कि व्यास जी का झुकाव कुछ देवियों की ओर ज्यादा है। चाहते तो पहले 2 बेटों का भी जिक्र कर देते, लेकिन नहीं, पुत्रों का नाम बाद में। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज के रानी शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याएं प्रकट हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे बाद में चल के धर्म देवता प्रकट हुए। छोटी बेटी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। मझली बेटी प्रसूति वह विवाह के योग्य हुई। मनु महाराज ने कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, मैं जानना चाहता हूं तुम कैसा दूल्हा अपने लिए चाहती हो, कैसा पति चाहती हो। देवहूति ने कहा, पिताजी भव सागर में डुबा देने वाले, जगत जाल में फंसा देने वाले दूल्हे तो गली गली में गंधाए रहे हैं, उनकी कौन सी कमी है। मुझे तो ऐसा वर ढूंढ दीजिए जो हमें भव सागर के पार कर दे, जगत जाल से निकाल बाहर कर दे। इसी समय देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, भाई ऐसे वर का पता, ऐसे दूल्हे का पता मुझे मालूम है, कौन है। लेकिन रहता है घनघोर जंगल में। नाम है करदम, अवस्था है एकदम जीर्ण शीर्ण वृद्ध। ऐसा दूल्हा पसंद करोगी? देवहूति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, शर्त यही है कि मुझे भवसागर से पार कर दें। इसकी तो गारंटी है। देवहूति और वनवासी महात्मा करदम का विवाह हुआ। विवाह के पहले ही करदम जी ने कह दिया था कि मैं
देवहूति के साथ गृहस्थ जीवन में तभी तक रहूंगा जब तक इसके संतान न पैदा हो जाए। संतान पैदा होते ही वो देखो हमारा दंड और कमंडल रखा हुआ है, मैं चल दूंगा। अब सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति घड़े में जल लेकर के अपने पति कर्दम जी के पास आई। जब समीप आई तो कर्दम जी उससे पूछते क्या है, देवी तुम कौन हो, इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रही हो? देवहूति प्रसन्न होकर के कहने लगी, आज मेरे पिताजी ने मेरा जो कन्यादान किया था वो सफल और सार्थक हो गया कि मुझे ऐसा विरक्त, ऐसा निर्लिप्त पति मिला जो अपनी ब्याहता पत्नी को ही समाधि लगा दिया था। हजारों वर्ष चली थी मेरी समाधि, इस बेचारी ने मेरे संग में पाया क्या, केवल वनवास। ओहो, उन्होंने कहा देवहूति, जब तक तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारियां धरती पर रहेंगी तब तक धर्म टिका रहेगा, धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इतनी विकट तपस्या, मेरे साथ विवाह करके तुम्हें मिला क्या? तुम कौन सा सुख पाई? लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब जाओ इस नदी में स्नान करो। पति की आज्ञा से देवहूति नदी में गई। देखते ही देखते तमाम अप्सराएं जल में प्रकट हुई। उन्होंने विधिवत सुंदर उसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र और आभूषण अंग अंग में पहना दिए। अब दिव्य शोभायुक्त देवहूति चल पड़ी है। उसने देखा मेरे जरा जीर्ण पति देव ये कैसे एकदम 18-20 वर्ष के हो गए, ये बुढ़ापा जवानी में कैसे बदल गया? फिर उसने सोचा ये भारत की धरती है, यहाँ के महात्माओं के लिए असंभव कुछ भी नहीं। कर्दम जी ने कहा, देवी इस विमान को देखो और इस पर चढ़ो। कैसा यान था, वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलता था। फिर आरुह्य कामगम्यान, वो कामनाओं से चलता था। माने कहने का तात्पर्य, आपने कामना किया विमान चलो पुणे पहुंचो, ये बात मन में आई नहीं कि विमान तुरंत पुणे पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया। वो पेट्रोल की कोई, ईंधन की कोई बात नहीं। ऐसे दिव्य विमान पर पति पत्नी आरूढ़ होकर के कितने ही दिव्य वर्षों तक विहार करते रहे। बहुत दिनों के बाद विमान धरती पर आया। देवहूति ने 9 कन्याओं को प्रकट किया। कन्याएं बड़ी हुई। उसी समय ब्रह्मा जी 9 मुनियों को लेकर के आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। ब्रह्मा जी ने उन लड़कियों को इशारा किया, हे बालिकाओं, अपने अपने योग्य पति पसंद कर लो। अरुंधति ने तुरंत वशिष्ठ जी को पसंद किया। कला देवी ने मरीच को पसंद किया। इस प्रकार से 9 कन्याओं ने अपने अनुकूल पतियों का चयन कर लिया। और तब कर्दम महाराज देवहूत से कहे, अब देवी मुझे आज्ञा दो। देवहूत ने कहा, महाराज आप चले जाओगे, इस घनघोर जंगल में मेरा रखवाला कौन रहेगा? तो कर्दम जी ने कहा, देवी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे गर्भ में साक्षात परमात्मा विराजमान है। एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्दनः। मधु कैटभ दैत्यों का संहार करने वाले स्वयं भगवान तेरे गर्भ में विराजमान हैं, वही तेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आश्वासन दे करके कर्दम जी महाराज चल पड़े और समय आने पर भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान? बोलो कपिल देव भगवान की जय। 16 वर्ष और व्यतीत हुए। एक दिन माता देवहूति हाथ जोड़ करके
अपने पुत्र कपिल देव जी के पास पहुंची और कहा, बेटा बेटा तुम तो बहुत बढ़िया कुल्हाड़ा हो। क्या मां, मैं कुल्हाड़ा हूं? मैं तुमको कुल्हाड़ा नजर आ रहा हूं? देवहूत ने कहा, बेटा तो कुल्हाड़ा तो पेड़ों को काटता है, मैं किस पेड़ को काटूंगा जननी? देवहूत ने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मां तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? देवहूत ने कहा, भैया मैं जानना चाहती हूं कि ये प्रकृति क्या है, माया क्या है, और इस माया का अधिष्ठाता परमात्मा कौन है, प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है? जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। और यहीं से 9 अध्याय तक चलने वाला कपिल गीता का प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम कपिल देव जी महाराज ने बताया है कि माता, सारा अनर्थ संगत से ही होता है, इसलिए संसर्ग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। संसर्ग अगर गलत हो गया, गलत जगह पर, गलत लोग के साथ, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकेंगे। और वही संपर्क, वही संसर्ग अगर किसी महात्मा के साथ हो गया तो मोक्ष द्वारमपावृतम, तो समझो कि तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। माता ने कहा, पुत्र मैं कैसे जानूंगी कि ये संत है? संत पैंट शर्ट पहनता है कि पैजामे कुर्ते में रहता है, कि धोती कुर्ता सदरी में रहता है, कि दंडधारी सन्यासी होता है, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, दाढ़ियों वाला होता है, कि मुंडित मस्तक होता है, वो नीला बाबा, पीला बाबा, बैगनी बाबा, हरा बाबा होता है, कैसे मैं जानूंगी? कपिल देव जी हंसते हुए बोले, मां किसी संत, किसी ड्रेस से, किसी पहनावे से, जटा से, दाढ़ी से, दंड से, कमंडल से, वेशभूषा से संत की पहचान नहीं होती। संत के कुछ लक्षण हैं, वे लक्षण जिसमें पाए जाएं वही संत है, चाहे पैंट पहने चाहे धोती। बताओ कौन से लक्षण हैं? कपिल देव जी महाराज बता रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। माता, संत का पहला लक्षण है तितिक्षु होना। ये तितिक्षु कौन सी बला है? तितिक्षु का मतलब होता है जो थोड़ी सी गर्मी में व्याकुल न हो जाए, थोड़ी सी सर्दी पड़ी और परेशान हो गया, हलाकान हो गया, थोड़ा सा सुख आया फूल करके कुप्पा हो गया, जरा सी तकलीफ में उसका मुंह नेनुआ की तरह पिचक गया, उसे संत नहीं कहते। संत दुख सुख सर्दी गर्मी सबको समान रूप से सुख पूर्वक आराम से झेलता है। क्यों भैया, ये कैसे संभव है? अगर शरीर में कोई बीमारी है तो आदमी कराहेगा, थोड़ा है तो दर्द करेगा ही। कपिल देव जी समझाते हैं, माता एक राजकुमार मखमल की फर्श सारे राजमहल में, मखमल के जूते पांव में, धरती पर तो उसका पांव ही नहीं पड़ता था। वक्त ने पलटा खाया, उस राजकुमार को जंगल की ओर चलना पड़ा। बहुत भारी राज समाज साथ में है। श्रृंगवेरपुर तक की यात्रा हुई, गंगा जी के पार हुए। अब उस
उस संत के मन में आया, आहा हा, जिस रास्ते से मेरे श्री भगवान पैदल पैदल गए हैं उस रास्ते पर मैं रथ पर बैठ करके जाऊं। उचित तो यह है कि जिस मार्ग पर राम पांव पांव गए हैं उस मार्ग पर मैं सिर के बल जाऊं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। लेकिन सिर के बल तो नहीं चल पाऊंगा, लेकिन मैं रथ पर बैठ करके चलूं यह होगा भी नहीं। तो क्या करूं? कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया ये मुझे पैदल चलने नहीं देंगी, माता की आज्ञा टाल नहीं पाऊंगा, क्या करूं? सो उसने राज समाज को आगे कर दिया। आप लोग आगे आगे चलिए। अच्छा, सब राज समाज दूर चला गया तो श्री भरतलाल जी पैदल पैदल चलने लगे। आज पहली बार पैदल चले। बालू से भरा हुआ रास्ता, कंटकाकीर्ण। प्रयाग पहुंचते पहुंचते इतने बड़े बड़े छाले पांव में पड़ गए, फफोले। लोगों ने देखा, भरत भैया आपके पांव में इतने बड़े बड़े फफोले, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। भरत जी ने कहा, नहीं तो मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। अब प्रश्न ये है, इतने भारी भरकम फफोले और दर्द जरा भी नहीं, ये भला कैसे संभव है? यह संभव है इस तरह से, दर्द का कारण भले ही शरीर में दिखाई पड़े, लेकिन दर्द का अनुभव कौन करता है? दर्द का अनुभव तो करता है मन। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और भरत जी का मन कहां पर है? बोले मन तहां जहां। भरत जी का मन कहां है? कि मन तहां जहां रघुबर भय देहि। 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 बिनु मन तन सोधि कहु कसी के। मन तन सोधि कहु कसी के। भरत जी का मन कहाँ है? भरत जी का मन है मन तह जहां रघुवर वै देहि। जहां श्री सीताराम जी हैं, भरत का मन तो वहां है। और जब मन ही नहीं है तो शरीर के कष्ट का भला अनुभव कौन करे? यही वजह है कि शरीर में, पांव में बड़े बड़े फफोले होते हुए भी भरत जी फफोलों का कोई कष्ट अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो संत का मन हमेशा भगवंत के पास रहता है, शरीर कहीं भी रहे। यही वजह है कि संत को सर्दी गर्मी सुख दुख उतना नहीं व्यापते जितना संसारियों को व्यापते हैं। और जो सच्चा संत है उसे बिल्कुल नहीं व्यापते। बेटा, जब दो संत, चार संत मिलकर के बैठते हैं तो फिर होता क्या है? कपिल देव जी ने जवाब दिया, मां जब संत मिलेंगे तो सत्संग होगा, और क्या होगा। लेकिन बेटा मैं कैसे जान पाऊंगी कि सत्संग हो रहा है? तो कपिल देव जी समझाते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। संत मिलते हैं तो फालतू फंड की बातों में समय नहीं गंवाते, तुरंत भगवान की चर्चा चालू हो जाती है। तो जहां दो लोग, चार लोग बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हों, समझ लो कि ये लोग संत हैं। अच्छा बेटा, तो ये बताओ भगवान की चर्चा सुनने का फल क्या है? बोले तज्जो खणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा संतों के मुख से सुनते सुनते श्रद्धा मन में पैदा हो जाती है। उसके बाद रत यानी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है।
और अंत में भक्ति प्रकट हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कपिल देव जी ने माता देवहूत के समक्ष ध्यान योग का सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया है। अंत में मैया ने पूछा, भैया जो लोग न ज्ञानी हैं, न ध्यानी हैं, न योगी हैं, न भक्त हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 2-4 बच्चे कच्चे होते हैं और मर जाते हैं, उनकी क्या गति होती है? तो कपिल देव जी समझाते हैं कपिल गीता के अंत में, माँ जो कभी इस बात के लिए परेशान ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, मैं किसी के द्वारा भेजा हुआ यहां आया हूं, तो मैं क्यों भेजा गया हूं, इन सब बातों पर जिसने कभी भी गौर नहीं किया, आत्मदर्शन माने मैं कौन हूं यह जानना, जिसने इसका कभी प्रयास नहीं किया, केवल खाने पीने मौज उड़ाने में लगा रहा, वह व्यक्ति जब मरने लगता है तब जो है उसको महसूस होता है, हाय हाय अब जब मेरा जीवन खत्म हो रहा है तब मुझे जीने की कला आ रही है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। मेरी स्थिति तो उसी मुसाफिर की तरह है कि स्टेशन से गाड़ी गुजर गई और तब मुसाफिर घर से चला और मायूस होकर के हाथ मलते वापस आ गया, हाय हाय गाड़ी तो छूट गई। और जब वक्त था तब भगवान का भजन नहीं किया, आत्मदर्शन करने का प्रयास नहीं किया, और जब शरीर में दम नहीं रहा, यमराज अपनी फौज लेकर के सामने खड़ा हो गया, तब तुम आत्मदर्शन करने चले हो, तब कुछ नहीं होता। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ। हरि बोल। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब भी चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब भी चलना सीखा। मन की मशीनरी जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा।
जब बूढ़े तन के घर पे, जब बूढ़े तन के घर पे पुरजे पे जंग आया, जब बूढ़े तन के घर पे पुरजे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। मायूस हाथ मरा वापिस में रंग आया, मायूस हाथ मरा वापस ये गिर आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तक आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तक आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग भगवान की जय। आज का अंतिम एक प्रकार से कह लीजिए कि वाक्य आत्मदर्शन, ये शब्द हमने बार बार कथा में कहा। आत्मदर्शन क्या है, इसको थोड़ा सा बस समझिए। हर व्यक्ति कभी बच्चा था, ए लड़की सामने बैठी है, कभी नन्ही सी बच्ची रही होगी ना कि नहीं, कितनी बड़ी से हमेशा कभी बच्ची थी, ठीक। तो तुमको याद है अपना बचपन,
बताओ, कहते चलो, अपना बचपन याद है ना? ठीक। अब तुम्हारी उम्र दूसरी हो गई है, ईश्वर की दया से यौवन की अवस्था है, तो यह अवस्था भी तुम्हें याद है कि नहीं? याद है। अब आगे मैं बात थोड़ा सा कड़ी कहने चल रहा हूं, लेकिन सही कहने चल रहा हूं। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुमको छड़ी लेकर के चलना पड़ेगा, शरीर में झुर्रियां पड़ी होंगी, आंख में चश्मा चढ़ा होगा, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक कोई है कि नहीं जो बचपने को भी याद कर रहा है, जवानी को भी याद कर रहा है, बुढ़ापे को भी याद कर रहा है और कह रहा है अरे भाई तब तो मैं बच्चा था। कहते हैं ना लोग, भाई तब तो मैं बच्चा था। वह कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बच्चा था? बच्चा कहने वाला नहीं था, बच्चा था शरीर, और शरीर के बचपने को अनुभव करने वाला और उसकी गवाही देने वाला कोई इस शरीर के अंदर है। पहले भी था, बचपने में भी, अब भी है, आगे भी रहेगा। जो आपके यानी शरीर के बचपन की भी गवाही दे रहा है, आपकी जवानी की भी गवाही दे रहा है, आपके बुढ़ापे की भी गवाही दे रहा है, और वही हमारी आपकी विदाई की भी गवाही देगा। वह न पैदा होता है न मरता है, वह केवल गवाही देता है। साक्षी भूता केवलो निर्गुणश्च, यही है आत्मदर्शन। इसी आत्मदर्शन को संत लोग करते हैं और इसी के आनंद में मुग्ध रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा के बारे में सूचना, प्रसंग काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए कि कल की कथा थोड़ा जल्दी जल्दी होगी। कल की कथा में हम लोग मुख्य रूप से राजकुमार ध्रुव का दर्शन करेंगे, राजा पृथु का दर्शन करेंगे, जडभरत जी महाराज का दर्शन करेंगे, अजामिल का दर्शन करेंगे, और अंत में भक्तराज प्रहलाद का दर्शन करते हुए कल कथा की आरती होगी। तो और आपको मालूम ही है, कल हमने कहा ही था कि ठीक 3 बजे हमारे कलाकार बैठ जाएंगे, आज भी बैठ गए थे, और ठीक 3:30 बजे आपका यह सेवक जिस काम के लिए आपने बुलाया है वह काम करने के लिए आ जाएगा। ठीक समय पर आइए, कथा का पूरा पूरा आनंद लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, अब जिनकी कथा सुनी गई उनकी आरती की जाए, खड़े होकर के, पहले वेद मंत्रों के द्वारा, उसके बाद भक्तों के भाव भरे शब्दों के द्वारा। हरि ओम। स्वस्ति श्री ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर जय नमः। इदगुं हविः व्रजरणं मे अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि व्रजशनि पशुशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो स्मा सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धु जपता त्वमेव त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव त्वमेव शरणं देव देव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरार्तिकं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यः शवो नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पैः देवादिवन्दनम्। आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम जजनेन यजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।